आप सभी के भीतर एनर्जी को मेरा दंडवत प्रणाम और आपको भी मेरा सुबह की वेला का नमन। स्ट्रक्चर इन C++ आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 6 का ये पार्ट 1 रहेगा। देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज स्ट्रक्चर की अदालत में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से आयाम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे। ओके, सो स्ट्रक्चर व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से पहले आपने एरे पढ़ा होगा साथियों सी लैंग्वेज में। सो एरे में क्या था, सेम कलेक्शन ऑफ सेम टाइप वैल्यू। यदि आपने इंट लिया तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में फ्लोट को कर सकते हैं, केयर में केयर को ही आप स्टोर कर सकते थे। स्ट्रक्चर बोलता नहीं भाई, मेरे अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत सारे वेरिएबल का ग्रुप बनाएंगे और उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट डेटा टाइप मतलब इंट हो गया, केयर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया। दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, इन सब को आप क्रिएट करके स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनका भविष्य में आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक नाम इसका और होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस शब्द का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर को हेट्रोजीनियस बोलते हैं और एरे को बोलते हैं होमोजीनियस, सेम टाइप। ठीक है, स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है जो कि स्ट्रक्चर को यूज करने के इस्तेमाल आता है। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। ओके, स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड होगा। मान लीजिए हम एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस बुक के अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। आप बुक की आईडी हो सकती है, बुक का टाइटल हो सकता है, बुक का ऑथर, बुक की कॉस्ट भी हो सकती है। सो हमने एक इंटीजर में बुक की आईडी को डिक्लेयर किया, यहाँ पे टाइटल उसका ले लिया क्योंकि एरे में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग आपने पढ़ी होगी तो वही यहाँ पे यूज किया। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर। परफेक्ट। प्राइस को हमने फ्लोट डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। जब बॉडी को हम क्लोज करेंगे साथियों तो लास्ट में उसका सेमीकोलन लगाएंगे। सो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज अच्छे से अपना नोट्स बनाएं, पेन और अपना कॉपी लेके बैठ जाएं। अगर आपके समझ में स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो साथियों जब हम भविष्य में आगे क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये आपकी समझ में फिर नहीं आएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो आपको क्लास समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उनका भी स्वागत है और जो फेमिलियर पहले से हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। यहां से क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर हमने बुक नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये मेमोरी में कितना बाइट लेगा, स्पेस कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक के अंदर आपने 3 डेटा टाइप डिफाइन किए। पहला बुक आईडी, आप जानते हैं इंट 2 बाइट्स स्पेस लेता है अगर हम 32 बिट की बात करें। केयर आपका 1 लेता है, यहाँ पे 20 केयर हो गए तो आपका 20 बाइट्स हो गया। फ्लोट प्राइस है तो आपका 4 बाइट्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका बुक नाम का, ये मेमोरी में कितने बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक आपने बुक नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको भी डिक्लेयर किया ही नहीं है, आपने उसका वेरिएबल बनाया ही नहीं है, तो इसलिए मेमोरी में एक कुछ भी बाइट स्पेस नहीं लेगा। सॉरी, देयर इज नो मेमोरी ऑक्युपाई एट ए टाइम। देखिए आपने कहीं इंट ए लिखा तो ये समझ में आता है कि भाई हाँ ए को ये मेमोरी मिलने वाली है, बट आपने बुक का नाम डिफाइन किया है, इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसका वेरिएबल नहीं बनाया अभी तक।
बुक नाम का वेरिएबल कैसे बनेगा मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, डिक्लेरेशन टाइम पर नहीं होगा, उसका आप क्या करेंगे, वहां पे उसका वेरिएबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जहां पे स्ट्रक्चर की बॉडी क्लोज हुई है वहां पे B1 लिखा है हमने, सो B1 इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब इसको मेमोरी में स्थान मिल जाएगा। ठीक है, और जो नीचे स्लैश लगे हुए हैं, डबल स्लैश, बुक B1, ऐसे भी आप बुक नाम के स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना सकते हैं। अब देखिए इसको मेमोरी कैसे मिलेगी। जैसे ही आपने B1 नाम का स्ट्रक्चर बनाया, B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बुक को। B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे साथियों, बुक को। और बुक के अंदर कौन बैठा है, बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। जब जब आप बुक आईडी, टाइटल और प्राइस इन वेरिएबल को यूज करोगे तो B1 की परमिशन से ही करोगे। ठीक है, देखिए फर्स्टली इसका मेमोरी कैसे बनाएंगे। देखिए ये मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, ये हो गई B1 के लिए। अब B1 के अंदर कौन कौन बैठे हैं, पहला आपका बुक आईडी, तो वो हमने इस तरह से ले लिया। पहला आपका बुक के लिए, सेकंड टाइटल के लिए हो गया, थर्ड प्राइस के लिए हो गया। ये मेमोरी ऑक्युपाई हो चुकी है। अब जो हमारा बुक आईडी है वो इंटीजर टाइप है, तो हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो इसमें 2 बाइट्स लेता है। टाइटल वहां पे 20 बाइट्स लेगा क्योंकि कैरेक्टर 1 लेता है 1 के लिए, तो 20 के लिए 20 हो गया। प्राइस आपका फ्लूट है तो वहां पे 4 ले लेगा, इनका सम कर दीजिए। सो टोटल जो मेमोरी ऑक्युपाई होगी 26 होगी 32 बिट कंपाइलर के लिए, और 28 होगी 64 बिट कंपाइलर के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंटीजर की बात करें तो उसमें इंटीजर 4 बाइट लेता है 64 बिट कंपाइलर, तो इसलिए 2 बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक है, B1 का साइज मेमोरी में कितना होगा, इसको हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से चेक कैसे करें। ये तो हमने थ्योरेटिकल बता दिया आपको, लेकिन वास्तव में चेक कैसे करते हैं। अगर हमें किसी डेटा टाइप की बात करें या हम स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब मेमोरी में अगर साइज उसका चेक करना है तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, उसका यूज करेंगे। सो फर्स्टली स्ट्रक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, बुक नाम का डिफाइन किया। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, पहला प्रोग्राम आप देख लीजिए। हेडर फाइल का यूज करेंगे। हमने देव C++ में इसकी कोडिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल किया। इसका मैं बताऊंगा कि देव C++ में कोडिंग कैसे की जाती है। वर्ड मैंने स्टार्ट किया, यहां पे लिखा आपने सी आउट साइज ऑफ B1, साइज ऑफ इज ऑपरेटर, B1 आपने पास किया। अब ये B1 में आंसर या तो 26 देगा या 28 देगा। तो मैं अपने इस लैपटॉप की बात करूं तो मेरा 64 बिट कंपाइलर है, तो इसलिए इसका आंसर 28 आएगा। और लास्ट में डबल कोट्स में हमने बाइट्स लिख दिया, केवल इसका आंसर क्या आएगा, 28 बाइट्स। इसको क्लोज किया। ठीक है साथियों, सो आप इसको हम रन करके भी आगे देखने वाले हैं, तो इसका आंसर आएगा 28 बाइट्स। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हो चुका है। यहां से मैं यूज करता हूं इसको इंट मेन। ओके, सो यहां से इसका साइज बताने वाले हैं आपको, बट इससे पहले हमको हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। इंक्लूड IO stream.h, ठीक है जी, एंड यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, हमें करना क्या है एक्चुअल में, सी आउट। हमारा उद्देश्य है कि हमें आपको ये साइज बताना है कि साइज ऑफ का यूज करते हैं ऑपरेटर का। देन यहाँ पे B1 उसका नाम लिखा हुआ है, देन दिस। इसका आंसर क्या आने वाला है साथियों, इसका आंसर आने वाला है 28। परफेक्ट, कैसे आएगा 28 देख लीजिए आप। ये बोल रहे हैं कि भाई देव C++ में आप .h का यूज नहीं कर सकते, वो कारण बताऊंगा, उसका भी रीजन क्या है, अभी इसको देख लीजिए आप पहले।
सो आपके यहाँ सामने आंसर आ चुका 28, यस, ठीक है। बट 28 कैसे आया, है ना, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर 28 कैसे आया। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं आपके सामने। देखिए, हमें 3 करने ना यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज यस B1 डॉट, देखिए अपने आप आ जाता है, ये फायदा है देव C++ का। सो पहले है बुक आईडी, ठीक है। सेकंड वन में क्या आएगा साथियों, B1 में इसका टाइटल आएगा, देन B1 लास्ट में प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है इसका फर्स्ट। अब इसको हम एंडल का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि न्यू लाइन में, या आप चाहो तो आप ठीक है एंडल का यूज कर लीजिए, है ना। यहां से इसको आप यहां कॉपी कर लीजिए और यहां पे भी कॉपी कर लीजिए। देखिए साथियों, यहां पे इसका आंसर आएगा आपका 4, ठीक है। यहां पे क्या आंसर आएगा इसका 4, और यहां पे इसका आंसर आएगा 20, यहां पे आंसर आएगा इसका 4, और यहां पे आंसर लास्ट में आएगा इसका 28। समझ में आया, ठीक है। इंट के लिए 4 होता है, केयर के लिए 1 होता है, तो 20 केयर है हमारे, 20 हो गया। फ्लूट के लिए 4 होता है इनका, यानी कि टोटल B1 में कितना जाएगा, 28 आएगा। कैसे देख लीजिए आप लोग एक बार। यस 4 24, तो ऐसे करके B1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों को कर रहा है, उसमें उसने सम किया होगा। इस तरह से आंसर आपके सामने साथियों आ चुका है, ठीक है। इस तरह से ये मेमोरी ऑक्यूपाई करके मैंने आपको दिखाया कि वास्तव में ऐसे इंटरनली ये चलेगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट चलता है स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। सो देयर आर 4 वे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, प्लीज सी इन फ्यू सेकेंड। ओके, चलिए पहला मैं आपको करके बताता हूं, ये सिंपली हार्ड कोड करके, फिर इसको मैं चारों को प्रोग्रामिंग के माध्यम से करके दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेम रहेगा। फर्स्ट वन देखिए आप, V1, जैसे हमने B1 लिखेंगे तो वहीं पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, इक्वल टू बॉडी कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज होता है 100। बुक की आईडी हमने 100 ले ली, डबल कोट्स में आएगा क्योंकि जो आगे अब आपका टाइटल है वो डबल कोट्स में आएगा, C++ बाय पुष्पेंद्र, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे प्राइस। हमने फ्लूट लिया इसलिए मैंने जानबूझ के 0.0 लिख दिया यहाँ पे। ये है पहला तरीका, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने का पहला तरीका आपके सामने। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है वो बुक आईडी है, सेकंड पे आपका टाइटल है, थर्ड पे आपका प्राइस है। जो सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे बुक आईडी एक्सेस करनी है, तो एक्सेस करने के लिए बनाया डॉट, ठीक है। कैसे देख लीजिए। सो हमने हेडर फाइल्स का यूज करना पड़ेगा, वर्डमैन में जाएंगे, वहां से कैसे करेंगे एक्सेस, B1 डॉट बुक आईडी। बात समझ में आ रही है, B1 डॉट बुक आईडी। सो जैसे ही B1 डॉट बुक आईडी करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो 100 है वो इसका आंसर आ जाएगा। B1 डॉट टाइटल में कौन बैठा है, C++ बाय पुष्पेंद्र बैठा है, वो आ जाएगा। B1 डॉट प्राइस में कौन बैठा है, 405.0, वो इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। ये पहला तरीका है स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने का। str शायद 2 के नाम से होगा वो, यस। देख लीजिए पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तो यहाँ 4th वे आ गया है, बट मैं आपको फर्स्ट वे अभी बताऊंगा। यहाँ पे ये सारी की सारी कोडिंग को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। यही था ना पहले कोड, देख लीजिए आप दोबारा से। इस तरह से था वो साथियों, दिस वन, इसको ऐसे था पहला वे, यहां से ये हट जाएगा और यहां पे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ये हमारा साथियों फर्स्ट वे, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी कोडिंग किस में हो रही थी, हमारी मेन फंक्शन में। ओके साथियों, यस। तो हम क्या करेंगे, B1 डॉट बुक आईडी, देखिए अपने आप आ जाता है। अगला B1 डॉट टाइटल, परफेक्ट। नेक्स्ट B1 डॉट
price, then semicolon. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे व्हेन वी एग्जीक्यूट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये इसका आंसर आपके सामने आने वाला है। ये देखिए आप 100 आ गया, अगला C++ बाय पुष्पेंद्र और आपका 450 आ गया। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं सेकंड वे क्या होने वाला है इसका। यहीं पे देख लीजिए, बस थोड़ा सा चेंज है। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे, यहां लगाएंगे सेमीकोलन। दिस वन इज B1 इज इक्वल टू, लेकिन यहां आपको B1 क्या है, व्हाट B1, यस बुक। इस तरह से लिखना पड़ेगा 100 C++ बाय पुष्पेंद्र 450 दिस इज द सेकंड वे। सेकंड वे हो गया, आगे कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं होने वाला है। सेकंड वे आपका इनिशियलाइज का हो चुका है, इस तरह से भी इसका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, सेकंड वे आया समझ में आपके में, आ गया। चलिए फोर्थ वे, चौथे वे में क्या करेंगे, इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। कहां डिफाइन करेंगे, मेन के अंदर डिफाइन करेंगे। मेन के अंदर भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको मेन के अंदर डिफाइन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड, क्या डिफाइन होगा, तो इसको आप केवल मेन के अंदर ही यूज कर पाएंगे। B1 को केवल मेन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन से बाहर यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन या लोकल इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जो इससे ऊपर आपने दो डिफाइन किए थे, सिंपल B1 लिखा था सेमीकोलन से पहले, उसके बाद उसकी बॉडी बनाई थी, और दूसरा अभी इससे पहले हमने किया था वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। उस B1 का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज थर्ड वे, ये तीसरा हो गया। रन करेंगे सेम आएगा, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए, यहीं पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप C लैंग्वेज में ऐसा करते थे तो साथियों C में आपको स्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे STRUCT। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान में आ रही है, स्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा। C++ में आपकी चॉइस है, स्ट्रक्ट को लगा के भी हो जाएगा, बिना स्ट्रक्ट के भी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार, आंसर तो साथियों सेम ही आने वाला, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अब मैं यहां से स्ट्रक्ट को हटा देता हूं आपके सामने। ऐसा C लैंग्वेज में करने पर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, C++ में हो जाएगा। ये पहला डिफरेंस आपके सामने। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, पहला डिफरेंस आपके सामने आ गया। C लैंग्वेज में स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, C++ में स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाएंगे नो प्रॉब्लम। पहला डिफरेंस समझ में आ गया, स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। चलिए चौथा वे हम आपको बताते हैं। चौथे वे में क्या करेंगे, ये जो आपका मेन के अंदर स्ट्रक्चर को लिख देंगे। ठीक है, हम वॉइड मेन के अंदर स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। ऐसे देखिए, अब सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका मेन बॉडी के अंदर जा चुका है, फंक्शन की मेन बॉडी के अंदर। यहां पे ये चैप्टर्स का क्लोज हो जाएगा और ये जितना भी हमारा कोड था, ये सारा का सारा उठ के कहां चला जाएगा, यहां से हट के ये भाई साहब यहां चले जाएंगे। ऐसे बात समझ में आ गई आपके में, इस तरह से। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ वे हो गया। 4 तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपका B1 है, ये लोकल डिक्लेरेशन हो गया। इसको मेन से बाहर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो 2 आपके लोकल हो गए और 2 आपके ग्लोबल हो गए। सो आप असाइनमेंट देख लीजिए, मैं आपको क्या असाइनमेंट देने वाला हूं। वैसे मेनली हमने 3 काम किए हैं आज। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, दूसरा उसकी जो मेमोरी हम ऑक्यूपाई करवाते हैं उसका वाकई डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया विद प्रोग्राम। तीसरा हमने डिस्कस किया कि इनिशियलाइज वेरिएबल्स को कैसे किया जाता है। ठीक है, और आगे लास्ट स्लाइड में आपको असाइनमेंट देता हूं, राइट अ स्ट्रक्चर टू स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट का रोल नंबर डिफाइन करेंगे, आप नेम लेंगे एंड मोबाइल नंबर ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो कम से कम 2 पे अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाइए, रोल नंबर ले लीजिए और नेम ले लीजिए। इस तरह से ये असाइनमेंट आपके सामने आपको ये करना है। मेरे व्यक्तिगत नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भेजते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। काफी कमेंट्स आ चुके हैं
सो आई थिंक मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ। शाम को शायद हम लाइव रहने वाले हैं, उसका टाइम अभी फिक्स नहीं है, अभी तैयारी चल रही है उसकी लाइव आने की। सो आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र 89543964 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते इस मनुष्य देह के जीवन में आकर के इस पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश की वादियों में एक छोटे से कस्बे शिकारपुर में है। अगर हम विद्या भारती की बात करें तो उसका भारत के अंदर पहला डिग्री कॉलेज है श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय। सो हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत साथियों।